लोग जिन्होंने अपनी ताकत से एहसास कराया है कि हमारी हड्डी में भी जान है, जिसमें चमड़ी है, तो हम झुकने वाले नहीं है महापुरुषों के मान सम्मान में। ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता कौन सा है? ये धरती का सीना चीर के अनाज उग जाता है, समुद्र में डूब के मोती निकालता है, कोयले की खानों में काला हीरा निकालता है, सुई से लेके हवाई जहाज बनाता है, और जब मुसहर का बेटा दशरथ मांझे हथौड़ा उठाता है तो पहाड़ों को चीर के फाड़ के रास्ता बना देता है। ये वो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है। यदि धरती चीर के अनाज उपजा सकता है, समंदर में मोती कोयले खानों में काला हीरा निकाल सकता है और पहाड़ों को रास्ता बना सकता है, तो 2024 में हाथे पे बटन दबा के कसम बाबा साहेब के बहन जी को पीएम बना सकता है। हो सकता है कि नहीं? बोधिसत्व भारत विश्व रत्न, विश्व विभूषण, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के श्री चरणों में कोटि सकोट से नमन करते हुए बामसेफ DS4 BSP के संस्थापक, देश में सामाजिक परिवर्तन के महानायक और सोई हुई कौम को जगाने वाले 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की सरकार बनानी है कि नहीं? ताई सरकार बनानी है कि नहीं? बहन जी को इस देश का पीएम बनाना है कि नहीं? तो जिंदा है आप लोग, तो फिर आपने ताली क्यों नहीं बजाई? आप समझो बात, हम यहाँ भाषण करने नहीं, आपका दर्द लेने और अपना दर्द बता के इस देश का बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन को आगे करने के लिए आए। जो जिंदा कौम हो तो जिंदा दिली का एहसास कराओ। आप लोग की शांति बताती है, इसलिए जब मैं नारा लगाऊं, मैं इस बात को कहूं तो आप लोग को एहसास कराना होगा 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन के का नारा देने वाले माननीय श्री कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, राज्यसभा, लोकसभा, देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, आयरन लेडी, न्याय की देवी और भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की चार बार यशस्वी मुख्यमंत्री रही। यदि 2024 में गोंदिया के लोगों ने हाथे पे बटन दबा दिया तो कसम बाबा साहेब की 24 में माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। आदरणीय माननीय बहन जी के कुशल नेतृत्व में आस्था विश्वास व्यक्त करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी जिला गोंदिया के इस कार्यकर्ता समीक्षा बैठक में हमारे बीच बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप तांजने जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी एडवोकेट सुनील डोंगरे जी, हमारे बीच में प्रदेश सचिव अविनाश बानखेड़े जी, प्रदेश सचिव पंकज वासनिक जी, माननीय डॉक्टर तुरकर जी, नरेंद्र मिश्राम जी, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष दिनेश गेडाम जी, धर्मेंद्र बोरकर जी, उत्तम मिश्राम जी, मोहसिन खान जी, हमारे बीच में आदरणीय अनिल मौर्य जी और पूर्व पार्षद हमारे बीच में मिश्राम ताई जी और ओबीसी और भंडारा गोंदिया लोकसभा की प्रभारी आदरणीय माननीय नीमाताई रंगारी जी, मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, बहुजन समाज पार्टी के जिला पदाधिकारीगण, विधानसभा अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, सेक्टर बूथ के पदाधिकारीगण, दूर दराज से आए हुए इस गोंदिया जिले के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, हमारी
माता बहन ताई और मेरे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, मैं एक स्वर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, जय भीम करता हूं। आज ये समीक्षा बैठक गोंदिया जिले की हुई। आप लोगों ने देखा 4 विधानसभा है और 4 विधानसभा में समीक्षा हुई, आप लोगों के सामने हुई। महाराष्ट्र के लोगों और गोंदिया जिला के लोगों से मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वो सरजमी है कि जहां हमारे जैसा ओबीसी का कार्यकर्ता पूरे देश में ही नहीं, पूरे इस पृथ्वी पे जहां जहां मानव बसे हैं और जिन्होंने बाबा साहब के विचारों को जाना है, ये महाराष्ट्र की भूमि महात्मा ज्योतिबा फूले साहब के, छत्रपति साहू जी महाराज के, संत गाडगे साहब के, संत तुकाराम जी के और बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के विचारों पे चल के परम पूज्य बाबा साहब की ये पैतृक भूमि, कर्म भूमि, माननीय और कांसी राम साहब की कर्म भूमि और आदरणीय माननीय बहन जी ने महाराष्ट्र में बहुत काम किया है। ऐसे संतों महापुरुषों की सरजमी पे जहां महाराष्ट्र के लोगों के बारे में बात करके हम लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोग ये चर्चा करते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग दूर हैं महाराष्ट्र से, लेकिन धन्य है महाराष्ट्र के लोग जिनको बाबा साहब जैसा महापुरुषों के विचार मिले। और महाराष्ट्र के लोग कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन माननीय बहन जी ने इस बात को कहा तो दिल में दर्द भी होता है कि जिस महाराष्ट्र में बाबा साहब, माननीय और कांसी राम साहब, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, संत गाडगे तुकाराम जी के विचार हों, वहां आज माननीय बहन जी ने एक बात हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी जी ने बताया कि माननीय बहन जी ने क्या क्या निर्देश दिए। मैं उन बातों पे नहीं जाके सीधे इस बात को कहना चाहता हूं कि आज महाराष्ट्र माननीय बहन जी ने नौजवानों की टीम बनाई है और ये कहा कि बाबा साहब के विचार को पढ़ के, माननीय कांसी राम साहब के विचार को पढ़ के कर्नाटक में एक विधायक हो गए। कर्नाटक में सरकार बनी तो अन्ना महेश शिक्षा मंत्री बन गए, एक विधायक। छत्तीसगढ़ में 3 विधायक बन गए। मध्य प्रदेश में 13 विधायक बन गए, आमदार बन गए। दिल्ली में 7 आमदार बन गए। हिमाचल प्रदेश में बन गए। उत्तराखंड में 4 बन गए। जम्मू कश्मीर में बन गए। पंजाब में 13 बन गए आमदार। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 7 बन गए। उत्तर प्रदेश में यहाँ के लोगों से विचार लेके हम लोगों ने माननीय बहन जी को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के शासन करने को शासक बन के दिखा दिया कि बाबा साहब के विचार कितने बेशकीमती हैं। लेकिन अफसोस यही होता है कि जहां ज्ञानी ज्यादा है। बाबा साहब ने कहा था कि तुम संगठित हो जाओ, लेकिन हम लोगों ने संगठन इतना बनाया कि बाबा साहब के विचार तितर बितर हो गए। जिसको माननीय बहन जी ने कहा है इस बार मैं पिछड़े जाति का बेटा हूं, और कहा है इस बार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पिछड़े समाज के लोगों को भी जोड़ना है
और इस बार 2024 के चुनाव में हमको इतने आमदार बना देने हैं कि महाराष्ट्र में हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बन पाए, पावर ऑफ बैलेंस हम बने। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज यहाँ आया हूँ और ये समीक्षा बैठक माननीय बहन जी के निर्देशानुसार हो रही है। मैं पिछड़ी जाति का हूँ, इसलिए मैं अपने पिछड़े समाज पे बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के विचार आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग यदि जिंदा हैं, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि हम झुक सकते हैं तो दुनिया को झुका भी सकते हैं। बाबा साहब ने झुकने को इसलिए नहीं कहा कि हम कायर हैं, हमारे झुकने को कायरता मत समझो, ये विनम्रता है। जिस दिन ये बहुजन के लोग उठ गए, गरीबी विपन्नता से निकल के विषमताओं की खाई से, बाबा साहब ने ये दिखा दिया भारत का संविधान लिख के कि पूरे संसार के लोगों को झुका दिया अपनी विद्वता के आगे। इसलिए बाबा साहब महाराष्ट्र की सरजमी से जब ये ऐलान किए हम झुक सकते हैं तो दुनिया को झुका भी सकते हैं। बाबा साहब कभी डरे? बाबा साहब कभी किसी के आगे झुके? बाबा साहब निडर थे। इसलिए हम लोगों के लिए भारत का संविधान बना के मौलिक अधिकार दिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो डर गया वो, डरना एक बीमारी, हम लोग डर डर के जी रहे हैं, हम लोग निडर नहीं हो रहे हैं। अरे माननीय बहन जी को देखो जो महिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया, लेकिन बाबा साहेब के विचारों से कभी झुके नहीं, समझौता नहीं किया। माननीय बहन जी जब महिला होकर इतनी निडर है तो आप उनके कार्यकर्ता है कि नहीं? बोलिए। तो आपको डरना चाहिए। मैं इसलिए एक आप सभी के बीच में बात करना चाहता हूं कि मैं पिछड़े समाज का हूं। आप लोगों को महाराष्ट्र में यदि पावर ऑफ बैलेंस बनना है तो आपको पिछड़े समाज के बीच जाके इस बात को बताना होगा। मैं जैसे आपके बीच में आया हूं, मैं शेड्यूल कास्ट के भाइयों का शुक्रगुजार हूं। मैं आप लोगों को बड़ा भाई मानता हूं। आप लोगों ने हम लोगों को बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों के तहत बड़े भाई का प्यार दिया, लेकिन हम लोग ओबीसी क्लास के लोग हैं जो बाबा साहब को उस समय नहीं समझे। 1927 साइमन कमीशन में बाबा साहब के आर्टिकल 340 को नहीं समझे, बाबा साहब के विचारों को हम उस समय नहीं समझ पाए, लेकिन माननीय कांसी राम साहब ने पिछड़ी जाति को जगाने का काम किया, तब नहीं समझ पाए। लेकिन अब तो इस बात को आप बता सकते हैं कि माननीय बहन जी ने जब उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया। 52% पिछड़े समाज के लोगों को बैकलॉग की नियुक्ति करके 27% के तहत पूरा कोटा भरा। और माननीय बहन जी ने पिछड़े समाज के लोगों को आज बताना होगा कि महाराष्ट्र में जहां हम हैं, किसी पार्टी ने, राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी हो, किसी पार्टी ने धनगर समाज के बेटे को, पाल समाज, गड़ेरिया समाज के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो। एक बार गलती से बना सकता है पिछड़े समाज के बेटे को, लेकिन बहन जी ने, माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में धनगर के बेटे को, पाल गड़ेरिया के बेटे को एक बार नहीं 3 बार प्रदेश अध्यक्ष बना के पाल गड़ेरी के बेटे को सम्मान देने का काम किया। दयाराम पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उच्च सदन का एमएलसी बनाया उनको, और सुदूर मंत्री बनाया, राज्य मंत्री का। भागवत पाल जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया, उनको आमदार का टिकट दिया। तीसरे, आपको हैरत होगी, हम लोग कार्यकर्ता हैं, जो काम करेगा माननीय बहन जी की निगाह में वो आगे जाएगा। और माननीय बहन जी ने बता दिया कि एक दर्जी का बेटा एक टेलरिंग का काम
दर्जी का काम करने वाला, जिसकी उच्च शिक्षा 12वीं, और उस विश्वनाथ पाल जी को भी माननीय बहन जी ने उसके काम की बदौलत आज उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ की आबादी का विश्वनाथ पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बना के कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम किया। आज हमारे बीच में आपको कुंडी समाज को बताना होगा, आज आपको बताना होगा कि यहाँ के सचान महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी बन के आए थे, उनको माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। माननीय बहन जी ने उनको लोकसभा खासदार का उम्मीदवार बनाया। माननीय बहन जी ने के सचान जी को एमएलसी बनाया। आपको ये बताना होगा कि लालजी वर्मा को कैबिनेट मंत्री 4 बार बनाया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लालजी वर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आपको बताना होगा बरखूराम वर्मा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उनको विधानसभा 403 आमदारों की पंचायत करने के लिए माननीय बहन जी ने कुंडी समाज के बेटे को बरखूराम वर्मा को विधानसभा का अध्यक्ष बना के सम्मान देने का काम किया। आपको ये बताना होगा कुशवाहा समाज के बारे में कि आरएस कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हमारे बीच में बाबू सिंह कुशवाहा को मंत्री बनाया। आपको पिछड़े समाज के लोगों को बताना होगा, आज हमारे बीच में बैठे पिछड़े समाज की मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच बैठी हैं। आपको बताना होगा कि जब तेली समाज के बेटे को मेरे संग छत्तीसगढ़ में अजय साहू तेली समाज के बेटे को छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रभारी बना के सम्मान देने का काम किया। हमारे बीच में राम प्रसाद जायसवाल सांसद बन के, देवरिया से विधायक बन के उनको सम्मान देने का काम किया। आपको यकीन होगा आज नंद कुमार नंदी जी जो वैश्य समाज से आते हैं, माननीय बहन जी ने जब उनके ऊपर प्राण घातक हमला हुआ था तो एयर एम्बुलेंस से बुला के उनका इलाज कराया और कैबिनेट मंत्री बनाया, वो भी प्रयागराज की धरती से। आपको बताना होगा कि आज हमारे बीच में रविंदर गुप्ता जी को जिले कार्यकारिणी में रखा। ऐसे हमारे समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लोगों को, मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं राजभर समाज से आता हूँ, जिसको अन्य प्रदेशों में पिछड़े समाज में रखा गया, मैं राजभर समाज से आता हूँ, वो कौम हूँ। हम लोग इतने पिछड़े लोग हैं कि आज़ादी के बाद 1984 के पहले सिर्फ वोट देते थे, लेकिन हमें वोट लेने का अधिकार किसी ने दिया तो बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान। हमको माननीय बहन जी ने जो समाज खेत खलिहानों में अपनी पंचायत नहीं कर सकता, जो पगडंडियों में बैठ के अपनी बात नहीं कर सकता था, जो अपनी बात को खड़ा होकर कह नहीं सकता था, ऐसे समाज के बेटे को, जो एमएलए एमपी हो नहीं सकता था, ऐसे समाज के बेटे को 403 आमदारों की पंचायत के लिए श्री सुखदेव राजभर को विधानसभा अध्यक्ष बना के सम्मान देने का काम किया। यही रामअचल राजभर जी आए थे, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, 4 बार कैबिनेट मंत्री बनाया और महाराष्ट्र प्रदेश का 2 बार स्टेट कोऑर्डिनेटर बना के सम्मान देने का काम किया। आपको बताना होगा कि नाई समाज का बेटा जो पिछड़े समाज का है, आज हीरा ठाकुर को जो दाढ़ी बनाते थे, उनको भी माननीय बहन जी ने एमएलसी बना के सम्मान देने का काम किया। आपको बताना होगा गौरी यादव समाज, यही समाज को, यदि मान्य और कांसी राम साहब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी न होते तो आज श्री अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री के पिता श्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव दोबारा मुख्यमंत्री नहीं हो पाते। ये देन है दोबारा मुख्यमंत्री होने के, तो ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। आपको बताना होगा कि जब 3 हमारे एमपी थे तो 3 एमपी में माननीय हरभजन सिंह लाखा, आदरणीय माननीय बहन जी, और 1 एमपी जो पहली बार गौरी समाज का बेटा हुआ एडवोकेट हरिकृष्ण रामकृष्ण यादव जी, वो बहुजन समाज पार्टी की बदौलत। एक गौरी यादव समाज का बेटा पार्लियामेंट मेंबर में जाके बने। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि चौहान मुनिया समाज के बेटे हैं, उनको बताना होगा कि आज दारा सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सदस्य, आज उनको नेता संसदीय दल किसने बनाया? बहुजन समाज पार्टी ने बनाया। आपको इस बात को बताना होगा कि बहुजन समाज पार्टी ने पिछड़े समाज के लिए बहुत काम किया है। पिछड़े समाजों की नौकरी के लिए माननीय बहन जी ने बैकलॉग करके और उनकी नौकरी को भरने का काम किया। माननीय बहन जी ने पिछड़े समाज के लिए जो महाराष्ट्र सरकार ने काम नहीं किया है, जाके उत्तर प्रदेश में देखिए आपने, महर्षि साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, आप उत्तर प्रदेश में जाके देखिए,
पूरे महाराष्ट्र में उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जितनी माननीय बहन जी ने हजारों एकड़ में बना के दिखाने का काम किया है। बाबा साहब इस धरती पर पैदा हुए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो पार्क बनाया है, आज दुनिया का सबसे बड़ा मशहूर पार्क है। माता रमाबाई अम्बेडकर के नाम से एशिया महाद्वीप का वो मैदान बनाया है कि 10 लाख लोगों की भीड़ कोई मैदान में जमा हो सकती है। और माननीय बहन जी के नेतृत्व का कमाल है कि 10 लाख की भीड़ किसी ने बटोरा है, तो ये बहुजन समाज पार्टी ने माननीय बहन जी के नेतृत्व में बटोरा है। आपको बताना होगा, माननीय बहन जी ने माननीय कांसीराम साहब के नाम से कांसीराम इको गार्डन बनाया है, संत कबीर जी के नाम से संत कबीर नगर बनाया है, संत रविदास जी के नाम से संत रविदास नगर बनाया है। माननीय बहन जी ने पिछड़े समाज के लोगों को सामाजिक परिवर्तन चौक लखनऊ में बनाया है, जहां संत गाडगे जी हैं, जहां नारायणा गुरु जी हैं। सब लोगों को सम्मान देने का काम किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज महाराष्ट्र में हम लोगों को जो माननीय बहन जी की सरकार थे, एक SHO थानेदार नियुक्त करने के लिए यदि 22% हमारे शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिला, 27% OBC क्लास को मिला और 8% अल्पसंख्यक समाज को मिला, और इतने लोगों को सिर्फ दरोगा की नियुक्ति के लिए माननीय बहन जी ने आरक्षण देने का काम किया। आज 22% आरक्षण ठेकेदारों को देने का काम किया, जिसमें गरीब बेरोजगार काम करके अपनी माली स्थिति को सुधारे। ये कोई कर सकता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, माननीय बहन जी ने दुनिया का सबसे बड़ा फार्मूला 1 रेस कोर्स जो बुद्धा सर्किट शुमाकर जैसे चैंपियन ने, वर्ल्ड चैंपियन ने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई फार्मूला 1 रेस कोर्स नहीं है जिसको माननीय बहन जी ने गाजियाबाद में बुद्धा सर्किट के नाम से बनाया। माननीय बहन जी ने यूनिवर्सिटी बनाई, बहन जी ने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बनवाए, माननीय बहन जी ने शिक्षा को फ्री कर दिया। पूछिए महाराष्ट्र सरकार से कि यहाँ लड़कों की फीस लगती है कि नहीं। माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 1 से लेकर 10 तक शिक्षा को फ्री कर दिया। किसी का भी लड़का हो उसकी फीस माफ है। ये माननीय बहन जी ने शिक्षा के लिए द्वार खोले। माननीय बहन जी ने भागीदारी भवन बनाया, जिसमें छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से इंटरनेशनल 6 इंस्टीट्यूट बनाए, जिसमें गरीब के बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं वो जाके रहते हैं, खाते हैं, कपड़ा लत्ता फ्री। आपको यकीन नहीं होगा, हापुड़ में आज 67 IAS IPS निकले हैं वहां से पढ़ के, तो ये माननीय बहन जी के नेतृत्व की बदौलत। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मला सांगा मी काय बोलतो तुम्ही समझते का भाई। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं। माननीय बहन जी वो शक्ति हैं, वो नेतृत्व है। हम लोग गहरो गहरो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, जो क्षेत्रीय हैं, जो 2 जीत गए 3 जीत गए और सीना ठोकते। हम लोग 403 में 221 जीतने वाले ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता। क्षेत्रीय पार्टी हम लोगों से टक्कर ले गई। और पिछड़े समाज के लिए मैं शेड्यूल कास्ट के बेटों का एहसानमंद हूँ। मैं इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हमारे पिछड़े समाज के भाई कहीं बहक जाए तो उनको माफ करना, उनको समझाना। इसलिए कि बाबा साहब को नहीं समझ पाए, माननीय कांसीराम साहब को नहीं समझ पाए, इसलिए हम भी आपके बीच में आए हैं अपनी फरियाद करने। इसलिए कि ये इतिहास गवाह है, आज़ादी के 76 सालों के बाद और जब से इस देश में चुनाव हुआ, हम लोग 14 अप्रैल 1984 तक सिर्फ वोट देने का काम करते थे। कभी हमने वोट लेने का काम नहीं किया, इसलिए कि उस समय की राष्ट्रीय पार्टियां हम लोगों से वोट लेके आमदार, खासदार, मंत्री बन जाते थे, लेकिन हमारा कल्याण नहीं करते थे। 7 राष्ट्रीय पार्टियों के होते और क्षेत्रीय पार्टियों के होते, जब हमारा सामाजिक विकास, कल्याण, राजनीतिक, आर्थिक नहीं हुआ, तब माननीय कांसीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और नारा दिया कि BSP की क्या पहचान, नीला झंडा। बोलिए, जीवन नहीं के लगा, बोलो भाई, जोश नहीं लाओगे तो फिर मजा नहीं। हम इस बात को समझिए, 14 अप्रैल 1984 के पहले हम सिर्फ उम्मीदवार पाते थे
और वोट देते थे। लेकिन 14 अप्रैल 1984 के बाद माननीय कांशीराम साहब आदरणीय बहन जी ने नारा दिया कि नीला बीएसपी की क्या पता, नीला झंडा हाथी निशान, और हमारे यहाँ घुरहु कतवारू चेथरू फेंको, और जैसे यहाँ उंगडिया कचैया ऐसे गरीब लोगों को हाथ में नीला झंडा देके और कहा कि जाओ चुनाव लड़ो आमदार खासदार का। ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ताई यहाँ बैठी हुई हैं, मुझको आप लोग बताइए कि निमंत्रण कहाँ करना चाहिए? जहाँ से निमंत्रण लौट के आए न्योता कहाँ करना चाहिए? निमंत्रण कहाँ देना चाहिए? जहाँ से वापस निमंत्रण लौट के आए। ऐसी जगह न्योता निमंत्रण मत दीजिए कि 5100 रुपया भी डूब जाए। हम लोगों ने न्योता कैसा किया, निमंत्रण कैसा किया? 1984 सन 1952 से भारत के संविधान के अनुसार जब चुनाव हुआ तो हम लोगों ने 52 से लेकर 84 तक निमंत्रण किसका किया? जो उस समय पार्टी थी कांग्रेस, आरएसएस और सारी पार्टियों का हम लोगों ने निमंत्रण किया। हम लोगों ने अपना वोट देकर उनको आमदार खासदार बनाया। लेकिन जब माननीय कांशीराम साहब ने गरीब दलित शोषित वंचित पिछड़ों अकलितों को हाथी निशान का झंडा देके भेजा कि जाओ बहुत न्योता की हो 52 से 84 तक, अब जाके उनसे वोट मांगो और कहो कि हमने न्योता निमंत्रण दिया था, हम भी लड़ रहे हैं आमदार के लिए, हमको भी हाथी पे वोट दो। तो ये बताओ उन लोगों ने न्योता किया क्या? हमने उनको जिताया और उनने हमको हराया। अब इस देश में हराने वालों और हमको ठगने वालों की खैर नहीं है, इसलिए बीएसपी जाग चुकी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहेब को मानते हो, जानते हो, बाबा साहेब के विचारों को यदि अपनाते हो, यदि नौजवानों 50% माननीय बहन जी ने आपको पदाधिकारी बनाया है, इसलिए बनाया है कि आप नौजवान है, बाबा साहेब के मिशन को आगे लेके चलेंगे। इसलिए यदि बाबा साहेब को मानते हो, यदि आपका खून पानी ना हुआ हो, आपकी जवानी पे लानत है, यदि बाबा साहेब को मानते हो और जवानी में रवानी है, पानी है, तो इस जवानी की कहानी बढ़ो। इसलिए बाबा साहेब के भारत के संविधान एक वोट की रक्षा के लिए, माननीय बहन जी के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हमको उठना होगा, जागना होगा। और नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ, उठो धरा के मर सपूतो, फूको संघ की जवानी का, तुमको कर्ज चुकाना होगा बाबा साहेब की कुर्बानी का वक्त आ गया है। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के शासन आजादी के बाद से अब तक हम लोगों ने केंद्र में देखा है, हमारे आरक्षण रोके गए, हमारे प्रमोशन में डिमोशन किया गया, हमारी नौकरी छीनी गई, हमारी बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं, हमारे लड़कों की हत्या हो रही। ये महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र में नांदेड़ में हमारे भालेराव की हत्या हुई, पुणे में हमारे वो छात्र जिसने कहा कि तथागत गौतम बुद्ध जी के ये आपत्तिजनक कमेंट को हटा दो, उसको बाल काट के नंगा घुमा के मार के घुमाया गया। हमारे दलित समाज के बेटों को, हमारी बहन जो बम्बई उपनगर में पॉलिटेक्निक की छात्रा थी, उसके संग रेप किया गया, उसकी हत्या हुई। हमारे नांदेड़ लातूर में 3000 रुपए लिया था, जिसको मार के और उसको नंगे घुमाया गया। क्या इसके लिए हम लोगों ने वोट दिया इन लोगों को? क्या हम लोगों की रक्षा इस सरकार में है? हमको इनका 5 किलो का राशन नहीं चाहिए, हमको इन लोगों का भाषण नहीं चाहिए, हमको इस देश का, भारत का संविधान चाहिए, हमको इस देश में बहन जी का शासन चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की जो गरीबी की औकात है, हम लोग आज उत्तर प्रदेश में ये नारा चला कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन। फिर मैं कहता हूं, यदि हक लेना है, बाबा साहेब माननीय कांशीराम साहब ने कहा था, मेरे जाने के बाद यदि हाथी निशान, नीला झंडा हाथी निशान कहीं दिखे लहराता हुआ, तो ये समझना कि कांशीराम साहब जिंदा है। क्यों डरते हो? बाबा साहब ने आपको क्या कहा? शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा। आपको सिंह कहा है, अब आप सिंह नहीं बन सकते तो इसमें बाबा साहब का दोष है? सिंह यदि चट्टान पे बैठे तो सिंहासन कहलाता है, सिंह यदि मैदान में बैठे जमीन पे सिंहासन कहलाता है।
लेकिन हमको सिंहासन नहीं बनना है। हमको एक दो एमएलए जिता के हमको इनका सिंहासन नहीं बनना है। हमको बाबा साहेब का सिंह बनना है। जहां बैठेंगे वो सिंहासन हो जाएगा। हम बाबा साहेब के सिंह सावक हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये नारा जब लगता है तो जोश खरोश से आप लोग हाथ उठा के समर्थन करिए। जो जमीन सरकारी है वो जमीन, कुदरत ने दो हाथ दिया, कब तक जेब में डाल के बैठो? इससे भी ज्यादा अपमान होगा। कूटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, नौकरी खत्म, बहन बेटियों को लूट रहे, इज्जत लूट रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, काट डाल रहे हैं, फिर भी इसमें जमीर जिंदा है कि नहीं? मान सम्मान स्वाभिमान जिंदा है कि नहीं? बाबा साहब ने ये नारा कितने, माननीय कांशीराम साहब ने एक नारा बनाने के लिए कितने किलोमीटर चले? 4,500 किलोमीटर। सूखी 3 दिन की रोटी खाई, मुर्दे का निगम बोध घाट का निकाल के कोट पहना, चप्पल पे रहे, पेड़ के नीचे स्टेशन पे साइकिल चला के लोगों को जगाने का 6,745 जातियों काम किया और बहुजन समाज पार्टी के नीला झंडा हाथी निशान दिया। तब ये नारा दिया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन, हाथ उठा के बोलिए, जो जमीन सरकारी है वो जमीन। इसलिए कि सरकार से हमको जमीन लेनी है। उत्तर प्रदेश में यहाँ 1 डिसमिल जमीन नहीं दिए होंगे महाराष्ट्र सरकार के लोग आजादी के बाद से, लेकिन माननीय बहन जी ने दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के लोगों के लिए अपने शासन काल में 3 एकड़ 1,65,757 भूमिहीनों को, जो दलित, शोषित, वंचित थे, जो गरीब थे, उनको 3 एकड़ कितना दिया? 3 एकड़ 1,65,575 लोगों को देके उनको आवास घर बनाने के लिए जमीन देने का काम किया। आप महाराष्ट्र सरकार से पूछो, हमने 52 के बाद आपकी सरकार बनाई, कितनी जमीन हमको दिया? कोई वोट मांगने आता है तो उससे पूछो, माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 3 एकड़ गरीब को दिया वोट, आपने हमें क्या दिया? आपको ये भी बताना होगा कि माननीय बहन जी एक गरीब की बेटी जो जानते थे कि ये जमीन नाप के देने वाले लोग कल को सरकार चली जाएगी, तो माननीय बहन जी ने पट्टा काट के उनके नाम भी करने का काम किया। और माननीय बहन जी को यकीन था कि ये 3 एकड़ जमीन नापने में कहीं गलती न करते, तो इसलिए रातों को एसडीएम डीएम को जगा के और उनको आदेशित किया कि जमीन नाप के खूंटा गाड़ के इनको कब्जा दो, तब मैं पट्टा दूंगी। ये माननीय बहन जी की ताकत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग पूछिए कि आज हमारे बीच में हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज विचारों की लड़ाई, एक तरफ बाबा साहब के विचार है, दूसरी तरफ वो विचार है जो हमको 5 साल पीछे सत्ता से दूर रखा अपने विचारों में फैला के। आज हमको यदि आगे बढ़ना है तो माननीय बहन जी के बताए हुए राह को, उनके बताए हुए संगठन को, उनके कार्य प्रणाली को हमको जमीन तक लेके जाना होगा। महाराष्ट्र के लोग इतने मेहनती, इतने विद्वान, इतने ज्ञानी, इतने लड़ाकू, जिन्होंने कोरेगांव का इतिहास लिख दिया, इतने बहादुर जो अपने पे आ जाएं, तो ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो मान सम्मान के लिए सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। ये नमक खा के जिंदा रह सकते हैं लेकिन आत्मसम्मान स्वाभिमान नहीं बेच सकते। ऐसे प्रदेश के लोगों ने इतनी मेहनत की, महाराष्ट्र के लोगों ने, लेकिन क्यों नहीं हम बैलेंस ऑफ पावर बने? इसलिए आपका कोई दोष नहीं। जैसे आज आप लोग यहाँ आके बैठे हैं, जिला अध्यक्ष जिला कमेटी बना के लाए, विधानसभा कमेटी लाए हैं, एक एक पदाधिकारी गांव में जाके 10-10 लोगों को जोड़ देगा तो किसी की भी ताकत नहीं है कि बीएसपी के कार्यों को आगे बढ़ने से रोक सके। आप जैसे आए अपने 10-10 पदाधिकारी बना के माननीय बहन जी को सम्मान देने का काम करें, हमको कैसे लूटा गया? इस बात को मेरे पिछड़े समाज के लोगों और आपको भी मैं बताना चाहता हूं कि जैसे तराजू है, उसको मराठी में क्या कहते हैं? पारडे। तराजू को क्या कहते हैं? तराजू समझ रहे हैं ना? मान लो कोई बेचने वाला किसी हाट बाजार में गया, मार्केट में,
हमारे लोग कहाँ रहते हैं ज़्यादा? गांव खेड़े में। व्यापारी कहाँ जाते हैं? गांव में। तो जो वो तराजू लेके जाते हैं, हमारी जब फसल होती है धान गेहूं ज्वार बाजरा मक्के की, तो जब तराजू लेके जाते हैं तो जब उठाते हैं तो तराजू के दो पलड़ों में एक पलड़ा झुकता है, तो क्या करते हैं उसको बराबर करने के लिए वहां से पसंदा, जो क्या कहते हैं उसको, पासन, उस पसान को पूरा करने के लिए वहां के कंकड़ मिट्टी को उठा के दूसरे तराजू के पलड़े में रख के बराबर करके दिन भर सौदा बेचते हैं, खरीदते हैं। हम बहुजन के लोगों को कैसे केंद्र की सरकार ने और आज तक की सरकारों ने हम लोगों को उपयोग किया कि तराजू की तरह पासंदा को बराबर करने के लिए हमको उठाया और दिन भर बेच के तराजू को लपेटा, जेब में पैसा डाला और उस पसंद के पत्थर मिट्टी को उठा के जमीन पे फेंक। लेकिन धन्य है माननीय बहन जी, जिन्होंने पिछड़े समाज के बेटों को, दलित शोषित वंचित तकलीफ समाज के लोगों को, ठुकराए हुए लोगों को हाथ उठाया तो पारस पत्थर बन के उनको इस देश का, इस प्रदेश का सर्वमान्य नेता बना के दिखा दिया। पिछड़े समाज के बेटों को प्रदेश अध्यक्ष बना के दिखा दिया, मंत्री बना के दिखा दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से, बाबा साहेब के संघर्षों से, जो बाबा साहब ने निडरता के साथ कहा मेरा जीवन ही संघर्ष है, और आपको इस बात को बाबा साहब के संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए। अरे एक माटी का दिया सारी रात अंधियारों से लड़ता है। सीखो आप अपदीप भव महात्मा तथागत गौतम बुद्ध जी की बात, एक माटी का दिया सारी रात अंधियारों से लड़ता है। अरे तू तो भीम का दिया है, किस बात से डरता है? किस बात से डरना चाहिए क्या? डरना चाहिए क्या? ताई माननीय बहन जी महिला है, 24 घंटे में 20 घंटे काम करती, इसलिए करती कि बाबा साहब को हम लोगों ने, नई जवानी के लोगों ने नहीं देखा, उनको सुना, किताबों में पढ़ा। माननीय और कांसी राम साहब को हम लोगों ने देखा। जब माननीय और कांसी राम साहब चले गए तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि माननीय और कांसी राम साहब ने जीते जी अपना उत्तराधिकारी आदरणीय माननीय बहन जी को घोषित कर दिया, और माननीय बहन जी ने 4 बार शासन करके दिखा दिया कि इस देश में यदि कोई नेता है दलित शोषित वंचितों का तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती है। अब आप सोचो, माननीय बहन जी जब तक हैं तो क्या हम यदि बाबा साहब के अनुयायी हैं, माननीय और कांसी राम साहब के सिपाही हैं और बहन जी के सच्चे भाई हैं, तो 24 में बहन जी को इस देश का पीएम बनाना चाहिए कि नहीं? फिर वही बात, जब बोलता हूं जहां जोरदार करना वहां शांत रहते हैं। अच्छा ये बताओ, आप खाना सामने हो और हम पूरा रखा हो, खाना हो, हम ललकारे बेटा 56 व्यंजन है खाओ, और आप हाथ ही न बढ़ाए तो मुंह में जाएगा। दो समाज के लोग जिन्होंने अपनी ताकत से एहसास कराया है कि हमारी हड्डी में भी जान है, जिसमें चमड़ी है, तो हम झुकने वाले नहीं है महापुरुषों के मान सम्मान में। ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता कौन सा है? ये धरती का सीना चीर के अनाज उग जाता है, समंदर में डूब के मोती निकालता है, कोयले की खानों में काला हीरा निकालता है, सुई से लेके हवाई जहाज बनाता है, और जब मुसहर का बेटा दशरथ मांझे हथौड़ा उठाता है तो पहाड़ों को चीर के फाड़ के रास्ता बना देता है। ये वो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है। यदि धरती चीर के अनाज उपजा सकता है, समंदर में मोती कोयले खानों में काला हीरा निकाल सकता है और पहाड़ों को रास्ता बना सकता है, तो 2024 में हाथे पे बटन दबा के कसम बाबा साहेब के बहन जी को पीएम बना सकता है। हो सकता है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? हम किसके काम करने वाले, किसके नेतृत्व में? क्षेत्रीय पार्टी वाले नहीं हैं कि 4 ठो लेके विधायक और हम इधर चले। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं।
एक वोट, एक विधायक हमारे अन्ना महेश हुए दक्षिण भारत कर्नाटक में। माननीय बहन जी, अमेरिका की फोर्स पत्रिका ने सबसे दुनिया के स्ट्रॉन्ग लेडी का दर्जा किसी को दिया है तो आदरणीय बहन कुमारी। नेतृत्व क्षमता का चमत्कार किसने कहा? स्वर्गीय 10 साल प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव, जब माननीय बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो कहा ये लोकतंत्र का चमत्कार है। वैसा चमत्कारी नेता जो एक वोट से एक एमएलए श्री अन्ना महेश को कर्नाटक में जब सरकार बनती है तो कैबिनेट मंत्री माननीय बहन जी बनवाती हैं और शिक्षा मंत्री के रूप में उनको नवाजती है। ये माननीय बहन जी की नेतृत्व क्षमता है। और जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी माननीय बहन जी को चकमा देके सरकार गिराती है तो माननीय बहन जी केंद्र में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की सरकार को अपने MP 3 लेके एक वोट से सरकार गिराती है और कहती है ललकार के हमने उत्तर प्रदेश का बदला ले लिया। वो हमारी बहन आयरन लेडी है। दलितों के अत्याचार के ऊपर राज्यसभा में कहा कि बाबा साहेब ने अपने लोगों के हित में काम नहीं किया तो इस्तीफा दिया। राज्यसभा में ऊना कांड हुआ, सहारनपुर कांड हुआ, हमारे लोगों की मैं बात नहीं रख सकते, मदद नहीं कर सकते तो मैं राज्यसभा से आज इस्तीफा दे देती हूँ और जब तक नहीं लौटूंगी जब तक इस देश में अपनी BSP की सरकार नहीं बना लो। और आज वक्त आ गया है, चारों तरफ लहरा रहा नीला झंडा। कैसे? हम 7 तारीख को सिंधुदुर्ग में थे, रत्नागिरी में थे, पालघर में थे, नासिक में थे, हम वासिम यवतमाल बुल्ढाना में थे, हम अमरावती में थे, चंद्रपुर में थे, आज गोंदिया में हैं। उस सरजमी पे है जहां बाबा साहब ने भंडारा लोकसभा से गोंदिया जब एक में था तो बाबा साहब ने चुनाव लड़ा। हम उस सरजमी पे है और कसम बाबा साहब की सौगंध खा के कहते हैं आपके मिशन अधूरा को यदि हम लोगों ने 24 में पूरा नहीं किया तन मन धन से मरना भी पड़े, बलिदान भी देना पड़ेगा, नीले झंडे को हम झुकने नहीं देंगे। इस बार लड़ाई होगी और बहादुरी से होगी, इसलिए कि अब आगे यदि नहीं बना पाए बहन जी को PM तो झाड़ू और हाड़ी टांगने के लिए तैयार होगा। जो नौकरी करता है डॉक्टर इंजीनियर है उससे पूछो, जमीन गिरवी रख के नौकरी करता है। बाबा साहब को एक बार टेबल पे फाइल पटकी तो बाबा साहब को दुख हुआ और आज हमारा नौकरी करने वाला आदमी समझौते से जीता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार में जीतन राम मांझी XCM, जिनके बेटे सुमन मांझी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के गठबंधन को इस्तीफा देके बाहर आ गए। जीतन राम मांझी जी ने क्या कहा कि इस देश में वंचित शोषित की लड़ाई कोई लड़ सकता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती भी लड़ सकती है। ये बना रहे हैं गठबंधन विपक्षी लोग। बिहार में महान दल केशव देव मौर्य, उन्होंने महान दल बनाया और बिना कहे माननीय बहन जी कि अपने पार्टी को BSP में शामिल किए और गांव की गलियों गली लखनऊ में लिखा है कि महादल ने ठाना है बहन जी को इस देश का PM। ताली तो बजाय करो, बहन जी को PM बनना। हमारे ओम प्रकाश राजभर जिसके 6 MLA हैं उत्तर प्रदेश में, उसने कहा कि विपक्ष वाले कितनों जुट जाओगे, बहन जी को घोषित नहीं करोगे प्रधानमंत्री को उम्मीदवार तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। 6 MLA वाला माननीय बहन जी को सपोर्ट कर रहा है। बिहार में अनिल उर्मी समाज का बेटा अनिल पटेल जो ललकार के अपनी जनतांत्रिक विकास पार्टी को विलय करके ये बैठे हुए हैं, बिहार गए हैं नेशनल चौपाल वाले, वहां उन्होंने कहा कि अकेले लड़ने से पिछड़े समाज का भला नहीं होने वाला है, यदि लड़ना है तो बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले आना है। और वो बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी का विलय कर दिए और नारा क्या दिए, माननीय बहन जी का आशीर्वाद लेके आए तो कहे कि अनिल पटेल ने ठाना है और बहन जी को PM बनाना है।
आए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार के बाद कोई जानता नहीं। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम है, इनको महाराष्ट्र के लोग जानते थे नहीं। आदरणीय ममता बनर्जी जी तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल की सीएम है, पूरे देश में वोट है ही नहीं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र माननीय अखिलेश सिंह यादव, उनको उत्तर प्रदेश के बाद कहीं सपोर्ट नहीं, और इन लोग गठबंधन करके कहते हैं कि हम विपक्ष में ताकत बढ़ रहे, हम लोग प्रधानमंत्री बनेंगे। सोचिए, गांव में कहावत है कि सूप तो सूप हंसे, चलनियो हंसे जिसमें 72 छेद। समझे हैं मैंने जो बोला है? जिस माननीय बहन जी के पास 22% वोट है, देश के कोने कोने में कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार, ऐसे इलाकों में जहां 22% वोट अपने एमएलए है, जिनके बिना इस देश में विपक्षों की सरकार नहीं बन सकते। बनेगी तो आदरणीय बहन जी को इस देश का पीएम बनाना होगा। इसलिए आज माननीय बहन जी को दक्षिण से लेके उत्तर से लेके पूर्व से लेके पश्चिम तक ये बात मिल रहा है समर्थन। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय बहन जी ने ट्वीट किया है, आप लोगों को ट्वीट पढ़ना चाहिए। माननीय बहन जी ने महाराष्ट्र के बारे में भी बड़े संवेदनशील होकर कहा था, और आज ट्वीट आया है। आप लोगों को माननीय बहन जी के 4 बार के शासनकाल को बताना होगा। 78,000 पुलिस की भर्ती निष्पक्ष न्याय किसी ने किया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। 76,000 नौकरी दी, मास्टरों को शिक्षक बनाया माननीय बहन जी ने, और आज अपराधियों को जेल में भेजने का काम किया, और जो छूट गए वो नेपाल भाग गए, भारत की सरहद छोड़ के यूपी के। माननीय बहन जी ने कानून ऐसा चलाया कि बाघ और बकरी को एक घाट पे पानी पिलाया। ये है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। रात को प्रशासनिक अधिकारी लालटेन लेके माननीय बहन जी जहां दौरा होता था वहां सड़क बनाते थे। इतना काम यदि किसी ने किया तो आदरणीय माननीय बहन जी ने किया। आपको आज माननीय बहन जी ने ट्वीट किया है, इसको फैलाइए आप लोग। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जाति द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि से ग्रस्त देश में बहुजन के त्रस्त हालत से स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी समतामूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियों के पास नहीं है। इस बात को आपको गांव-गांव में बताना होगा कि इन लोगों ने हमारा वोट लिया है लेकिन हमको अधिकार देने का काम नहीं किया है। दूसरा ट्वीट आया है, बल्कि अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं, ऐसे में श्री नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून के विपक्षी नेताओं की पटना बैठक दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, ये की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। जितना है नहीं लेकिन हाथ मिला रहे। अरे फिर तीसरा ट्वीट क्या किया माननीय बहन जी ने कि वैसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास से पहले अगर ये पार्टियां जनता में उनके प्रति आम विश्वास जगाने की गरज से अपने गिरेबान में झांक कर अपनी नीयत को थोड़ा पाक साफ कर लेती तो बेहतर होता। मुंह में राम बगल में छुरी, आखिर कब तक चलेगा। सारी चीज को माननीय बहन जी ने ट्वीट में बता दिया है। यूपी में 80 लोकसभा की 80 सीट चुनावी सफलता के कुंजी कहलाती है, पर किंतु विपक्षी पार्टियों के रवैये से ऐसा नहीं लगता है कि वो यहाँ अपने उद्देश्य के प्रति अति गंभीर व सही मायनों में चिंतित हैं। बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यहाँ लोकसभा की तैयारी क्या वाकई जरूरी बदलाव ला पाएगी। इस बात को आपको बताना है कि इस देश में यदि केंद्र में सरकार कोई बना सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी नीला झंडा हाथी निशान बना सकता है। ये विपक्षी एक होकर बना नहीं सकते हैं, और माननीय बहन जैसा लीडर इस देश में कोई हो नहीं सकता है। जब माननीय बहन जी ने कहा था कि हमारे आरक्षण और संविधान को बात करोगे खत्म करने के तो मैं दिन में तारे दिखा दूंगी, ये माननीय बहन जी हमारे बहादुर आयरन लेडी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप सभी को
सम्राट अशोक जी के बाद यदि ये गांव ये कहावत चलती है कि जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करे बसेरा, वो भारत देश है। भारत देश है, नहीं तो झोंक जाएंगे तो मैं क्या जानूंगा। ये कब था? ये जब सम्राट अशोक का शासन बुद्ध में भारत और बौद्ध में था। और सम्राट अशोक जी के बाद यदि कहीं स्वर्णिम काल आया है तो जाओ जाके देखो उत्तर प्रदेश को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेके माता रमाबाई अंबेडकर, इको गार्डन, प्रेरणा केंद्र, बौद्ध विहार ऐसा बनाया है कि पेरिस से एक पत्रकार आया था, उसने कहा कि लंदन नदी टेम्स के किनारे बसी है और फैशन की नगरी पेरिस टेम्स नदी के किनारे बैठी है। लेकिन धन्य माननीय बहन जी जिन्होंने गोमती के किनारे ऐसा बनाया पर कि लंदन भी फेल है और पेरिस भी फेल है। ये वो कारनामा किसी ने किया है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। इसलिए हम लोग बहन जी को पीएम बनाना चाहते हैं। बोलो भाई। खास तौर से भाई और बहनों को मैं कहना चाहता कि आप लोग काम करेंगे तो बहन जी को पीएम बनने से कोई रोक नहीं। तो 1 किलो तेल 5 किलो राशन में भूल गए तो फिर काम गड़बड़। इसलिए मैंने कहा हमको राशन नहीं चाहिए, हमको भाषण, हमको देश का, भारत का संविधान और बहन जी का शासन। हम गरीब लोग हैं, एक वोट एक नोट से चल के आए हैं। मैं बराबर बोलता हूं कि नहीं? हम लोग की दौलत क्या है? फीलिंग। बाबा साहब की फीलिंग को समझो आप। एक माँ अपने नवजात बेटे को सीने से लगा के रखती, आंचल से ढक के रखती कि उसको लू न लग जाए, उसको कहीं धूप न लग जाए। बाबा साहब ने हम लोगों की रक्षा के लिए भारत के संविधान को उसी तरह अपने सीने से चिपका के रखा है कि नहीं? तो हमको और दूसरे फायर ब्रिगेड को क्या कहा है कि ये सत्ता के मंदिर पे कब्जा करने के लिए पार्लियामेंट पे कब्जा करना। तो हम लोग बाबा साहब के 5000 सालों की गुलामी को तोड़ के बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया। माननीय कांशीराम साहब ने हमको जगाया। माननीय बहन जी ने शासन करके दिखा दिया कि हम किसी से कम। तो आज हमको भावना कैसे मिलेगी? मैं 1800 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरी माँ ने आशीर्वाद देते हुए ताई ने कहा कि जा बेटा, तू इकलौता है लेकिन तू बहुजन समाज पार्टी में है, तेरा दूसरा भाई होता तो एक बार मुझको भ्रम होता कि लाल खून तेरा भाई धोखा दे देता जमीन जायदाद के बंटवारे में। लेकिन 1800 किलोमीटर दूर जा, वहाँ नीला झंडा है, जय भीम वाले है, ये कभी धोखा नहीं दे सकते। हमारा वो रिश्ता है, हमारा वो खून है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि गरीब क्या खाता है। आज श्री अन्न योजना कहाँ से सीखे केंद्र वाले? हम लोगों की अनाज को देख के सीखे कि भाकरी खाते हैं, हल चलाते हैं, सांड बिगड़ जाए तो पटक के मार के सीधा कर देते हैं। ये ताकत कहाँ से आई? ज्वारी, भाकरी, मक्का से आई। इसलिए उन लोगों ने क्या बनाया? अन्न श्री योजना। हमारे गरीबों के मोटे अनाज को भी महंगा करेंगे। इसलिए हम लोग को भावना कैसे बनानी है कि मैं कहूँगा भाकरी रोटी। हम क्या खाते हैं गरीब लोग? भाकरी रोटी खाएंगे। आप लोग क्या कहेंगे? मैं कहूँगा भाकरी रोटी तो आप कहेंगे खाएंगे। हाथी पे बटन और बहन जी को इस देश का पीएम। क्लियर? नके अब जोरदार दोनों हाथ उठा के बोल। इसलिए कि हमको सरकार बनानी है, बहन जी को पीएम बनाना है तो जोश दिखाना जरूरी है, होश के साथ। इसलिए कि भाकरी रोटी, भाकरी रोटी,
हाथी पे बटन, हाथी पे बटन। 2024 में इस देश का पीएम बहन जी को, बहन जी को बोलो ठीक है। बजाओ जोरदार ताले। बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। बहन आप संघर्ष करो, बहन आप संघर्ष करो। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, खाली कर दो रास्ते। नारा भुलाए हैं, इसीलिए मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ। ये लिख दिए होते तो आज हम लोग सरकार से बाहर नहीं होते। किसी ने नारा रखा नहीं, ने दीवार पे लिखा है खाली कर दो रास्ते। 21वीं सदी हमारी है। भाई इधर से सपोर्ट करिए, लोग भूल रहे हैं। 21वीं सदी हमारी है, खाली कर दो रास्ते। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार, जो सरकार निकम्मी है। बच्चा बच्चा भीम का, बच्चा बच्चा भीम का। वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। पिछड़े समाज के लिए नारा लगाओ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट उस समय 90 में लागू की, 25% 27 मिला, 25% अभी उधारी बाकी है। इसलिए पिछड़े समाज का यदि कहीं कल्याण है तो वो बहुजन समाज पार्टी में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक नारे के साथ और जाना चाहता हूँ। जाके गली दीवालों में लिखो, नारा लिखो, अपने घरों में अपने गांव घरों में नीला झंडा टांगो और अपने गले में ये गमछा टांगो। जिस दिन निकलोगे इतने लोग गोंदिया में, तो विरोधी दल भी जान जाएगा कि बहुजन समाज के लोग अब जाग गए हैं। जब झंडा रहेगा तब, गमछा रहेगा तब। इसलिए मैं नारा लगा के आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा। हम लोग कहते हैं अंबर का रंग, आकाश का रंग नीला, आकाश भी। और हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है? आदरणीय आकाश आनंद जी। मुंबई आए थे कि नहीं? आप लोगों ने वादा किया कि नहीं बहन जी को पीएम बनाएंगे? किया है ना? मराठी में क्या कहते हैं आकाश को? आभार। यही बोलते ना। अब मैं बोलूंगा पूरे जोश खरोश से, गगन भेदी कड़कड़ा ध्वनि होनी चाहिए। आभार चरण दोनों हाथ, विकलांग नहीं बनना, दोनों हाथ उठाना। बहुत सोए हैं, अब जागो जागो। आभार चरण, आवाज भी जोरदार, फूल मालूम करो। मैं इधर बना हुआ है जेवर, थोड़ी आंतड़ी साफ हो जाएगी तो अच्छा जाएगा। आभार चरण, आभार चरण। समंदर के पानी का रंग, बहुजन समाज पार्टी हाथी निशान झंडे का रंग, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता टोपी का रंग, गमछे का रंग, गोंदिया आमदार उम्मीदवार का रंग, खासदार उम्मीदवार का रंग, हमचा रंग, तुमचा रंग, ताई रंग, अंबर नीला, समंदर नीला, टोपी नीला, गमछा नीला, गोंदिया भंडारा नीला, कोल्हापुर सोलापुर सतारा वर्धा नासिक डाकघर पुणे और मुंबई नीला हो सकता है। तो 2024 में हाथी पे बटन दबाओ तो कसम बाबा साहेब के 2024 में दिल्ली के लाल किले के मैदान का रंग भी नीला हो जाएगा। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? तो बहन जी के सम्मान में नारा लगाओ, बहन आप संघर्ष करो, बहन आप संघर्ष करो। देश की मजबूरी है, देश की मजबूरी है। बहुजन के सम्मान में, बहुजन के सम्मान में हाथी पे बटन और बहन जी को इस देश का पीएम बोलो ठीक है। जोरदार जय भीम। मैं
बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।